वेलकम टू माय क्लास। नमस्ते स्टूडेंट। बच्चों, आज हम कक्षा 8वीं की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसमें हम चैप्टर नंबर 13 अर्थात 13वां पढ़ रहे हैं, जिसका शीर्षक है जहां पहिया है। और इस पाठ का यह सेशन नंबर 2 है। यह जो पाठ है, यह इस पाठ में महिलाओं के सशक्तिकरण का सजीव वर्णन किया गया है। तो हम पाठ को पढ़ते हैं। इसके पहले भागों में हमने पाठ की शुरुआत कर दी थी, जिसमें लेखक पी साईनाथ इन्होंने रिपोर्टाज के रूप में यह पाठ लिखा है। यह एक पुडुकोट्टई जिले के एक छोटे से गांव का वर्णन इसमें किया गया है, जो बहुत गरीब और पिछड़ा हुआ माना जाता है। इस गांव में एक ऐसी घटना या ऐसा प्रसंग हुआ है जिसका वर्णन लेखक ने विस्तार के साथ इसमें किया है। कि देखिए, पहले ही सेंटेंस में लेखक ने प्रश्न पूछा है, साइकिल चलाना एक सामाजिक आंदोलन है। देखो, आंदोलन के तो बहुत स्वरूप होते हैं, सामाजिक, राजनीतिक। सामाजिक आंदोलन जिसे हम समाज के हित के लिए कुछ लोग एक विशिष्ट उद्देश्य के लिए इकट्ठा होकर उथल पुथल मचाने वाला प्रयत्न करते हैं, उसे कहते हैं आंदोलन। तो अब सामाजिक आंदोलन की समाज में परिवर्तन लाने के लिए की गई कोशिश। अब ऐसे बहुत सारे विषय होते हैं सामाजिक आंदोलन के। हमने पढ़ा है हमारे इतिहास में क्रांतिकारों ने कितने ऐसे आंदोलन किए थे, भूख हड़ताल किए थे अपने आजादी के लिए, अपने स्वतंत्रता के लिए। लेकिन यहाँ के जो सामाजिक आंदोलन का विषय है वो क्या है? साइकिल चलाना। अब देखिए, आज के युग में हमें साइकिल चलाना एक कोई बड़ी बात लगती है? नहीं। क्यों? क्योंकि आज लोगों ने इतनी प्रगति कर ली है, साइकिल चलाना बहुत आम बात हो गई है। आज लोग साइकिल से नहीं, 4 व्हीलर से घूमते हैं, एरोप्लेन से घूमते हैं, यहाँ तक कि मेट्रो से अब घूमने लगे हैं। और जो पुरुष प्रधान संस्कृति है, इसमें आज स्त्रियों ने अपने स्थानों को उच्च बना दिया है और हर क्षेत्र में वह कार्य करती है। लेकिन वह समय जब लेखक ने यह रिपोर्ट लिखा है, वह समय में साइकिल चलाना यह बहुत बड़ी बात थी। इसलिए यह किसके द्वारा? स्त्रियों के द्वारा साइकिल चलाना यह एक सामाजिक आंदोलन का विषय बन गया। और जब लेखक कहते कि हम यह बात पढ़ते हैं तो यह हमें बहुत आश्चर्यजनक लगती है, अजीब सी बात लगती है यह। लेकिन लेखक कह रहे कि नहीं, यह सच है। और कहाँ पर हुआ है? पुडुकोट्टई जिले में हुआ है, जो एक बहुत ही गरीब और पिछड़ा हुआ गांव माना जाता है। पुडुकोट्टई जिले की हजारों नवसाक्षर ग्रामीण महिलाओं के लिए यह अब आम बात है। नवसाक्षर, साक्षर का अर्थ होता है पढ़े लिखे, और नव मतलब नए नए। अब देखिए, पहले युग में स्त्रियों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, लेकिन जैसे कि सामाजिक बदल होते हैं, सोशल चेंज, तो धीरे धीरे लड़कियां पढ़ने लगी थी। और इसमें गांव, जैसे कि हम कह रहे कि कौन सा है, पिछड़ा हुआ गांव है, उसमें पहले जमाने की जो औरतें थी वह पढ़े लिखे नहीं है। और अब की जो बच्चियां जो 20 साल की उम्र की लगभग होगी, वह अब पढ़ चुके हैं, पढ़े लिखे हैं। तो ऐसे हजारों उस जिले में, पुडुकोट्टई जिले में ऐसे हजारों पढ़े लिखे जो ग्रामीण महिलाएं हैं, इनके लिए अब एक आम बात है। अब देखिए, लेखक अब की बात कर रहे हैं, तो इससे हम अंदाजा लगा सकते कि अब मतलब यह पहले बहुत ही मुश्किल बात लग रही थी। क्यों? क्योंकि हमेशा जो महिलाएं होती है वह पुरुष प्रधान संस्कृति में पुरुषों के अधीनस्थ काम करते हैं। हमेशा वह पुरुषों पर डिपेंड रहते हैं। शादी के पहले वह पिता पर, भाई पर डिपेंड रहता है, और शादी के बाद अपने पति पर। फिर जब वो बूढ़े होते हैं स्त्रियां, महिलाएं, तब वो अपने बच्चों पर डिपेंड रहते हैं। और इस प्रकार वह हमेशा दूसरों पर डिपेंड ही रहते हैं। लेकिन लेखक अब की बात कर रहे हैं कि वह समय था जब इसके पहले लोग स्त्रियों को घर के बाहर ज्यादा जाना नहीं देते थे, या फिर सिर्फ उनको घर का ही काम करना पड़ता था, तथा पर्दा पद्धति थी, या फिर बहुत सारे ऐसे रीति रिवाज थे जिससे ये महिलाएं जकड़ी हुई थी। लेकिन अब परिवर्तन हो रहा है, सामाजिक बदल हो रहा है,
अब स्त्रियां पढ़ लिखकर आगे बढ़ना चाहते हैं और साक्षर होने के बाद वह और भी अपनी प्रगति करना चाहते हैं। तो इससे हमें पता चल रहा है कि उस गांव में साइकिल चलाना, वह भी स्त्रियों के द्वारा, वह पहले बहुत ही मुश्किल बात थी, लेकिन अब क्या हो गया है कि यह सामाजिक आंदोलन महिलाओं के द्वारा करने के बाद, जिसमें बहुत संख्या में स्त्रियां इस आंदोलन में सम्मिलित हुई थी, इसलिए अब वह बात कैसे हो गई है, सर्वसामान्य आम बात हो गई है। अपने पिछड़ेपन पर लात मारने अर्थात उसका विरोध करने, उससे छुटकारा पाने के लिए कि देखो अब हम क्या हो चुके हैं, पढ़ लिख चुके हैं, हमें ज्ञान प्राप्त हो चुका है और हम पुरुषों के समान कार्य कर सकते हैं। घर के बाहर निकलकर हम आत्मसम्मान के साथ कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ऐसी विचारधारा महिलाओं के अंदर आ गई और इस प्रकार जो पिछड़ापन था उसको उन्होंने क्या कर दिया, उसका विरोध कर दिया। लात मारने का अर्थ क्या है? अब लात मारना मतलब जैसे कि मुहावरे का, हम लात मारना मतलब किसी शरीर का अंग का प्रयोग नहीं करना है, बल्कि उसका शाब्दिक अर्थ लेना है, हमें भावार्थ लेना है कि लात मारना अर्थात अपने पिछड़ेपन को उन्होंने विरोध कर दिया, उसका तिरस्कार करने लगे। अपना विरोध व्यक्त करने और उन जंजीरों को तोड़ने के, अब जंजीर कौन से जंजीर थे स्त्रियों के लिए कि पुरुषों ने जो कहा, परिवार के जो पुरुष सदस्य जो कहेंगे वही उनको करना है, उनके दायरे में ही उनको सारे कार्य करने, अपने रूढ़ियों, अपने रीति रिवाज, अपने परंपराओं को ही जकड़कर वह पहले जीवन व्यतीत करते थे। लेकिन अभी नहीं, अब ऐसा नहीं है। अब स्त्रियां भी अपनी स्वतंत्रता चाहती है, अपनी इच्छा आकांक्षाओं के मुताबिक जीवन जीना चाहते हैं। अब तक जो परंपरागत रूढ़ियोगत जो जंजीर थे उनको तोड़ने की का जिनमें वे जकड़े हुए थे, तो ऐसे इन रीति रिवाजों परंपराओं से वो जकड़े हुए थे, अब उन्होंने उनका विरोध कर दिया है और कोई ना कोई तरीका लोग निकाल ही लेते हैं। अब देखो जैसे कि महिलाएं सुशिक्षित हो गई है, साक्षर हो गई है। इसके पहले अगर देखो उस समय सावित्रीबाई फुले जैसे नेताओं ने कदम नहीं बढ़ाया होता तो स्त्रियां, महिलाएं अपना आगे की प्रगति नहीं कर सकती थी। तो जैसे ही वह साक्षर हो गई, उनको अपने काबिलियत का विश्वास हो गया, तो उन्होंने इन सारी जंजीरों को तोड़ दिया। और जब वो प्रयत्न करते हैं आत्मविश्वास के साथ, तो कोई ना कोई तरीका हमेशा निकल आता है। कभी कभी ये तरीके अजीबोगरीब होते हैं। अब देखो लेखक ने यहाँ पर कहा कि देखो बहुत सारे ऐसे माध्यम होते हैं, तरीके होते हैं जिसके प्रगति के रास्ते बनते हैं। तो यहाँ पर लेखक कहना चाहते हैं कि कुछ तरीके अच्छे भी होते हैं और कुछ अजीब गरीब होते हैं। अब जैसे कि यहाँ पर सामाजिक आंदोलन का विषय क्या है, साइकिल चलाना, तो थोड़ा लेखक कहता है कि यह अटपटा सा लग रहा है, अजीब गरीब लग रहा है। भारत के सर्वाधिक गरीब जिलों में से एक है पुडुकोट्टई। अब देखिए भारत के बहुत सारे ऐसे जिले हैं, उसमें से एक जिला ऐसा है, उसका वर्णन करते हुए लेखक कहते हैं कि पिछले दिनों की ग्रामीण महिलाओं ने अपनी स्वाधीनता, आजादी और गतिशीलता को अभिव्यक्त करने के लिए प्रतीक के रूप में साइकिल को चुना है। अब देखिए लेखक ने जो रिपोर्ट लिखा है उसके अनुसार लेखक कह रहे कि पुडुकोट्टई एक ऐसा पिछड़ा हुआ और गरीब जिला है जिसमें रहने वाले जो ग्रामीण महिलाएं हैं उन्होंने अपने स्वाधीनता अर्थात अपनी स्वतंत्रता के लिए, अपनी आजादी के लिए, अपनी गतिशीलता के लिए, अपनी प्रगति के और बढ़ने के लिए अभिव्यक्त करने के लिए प्रतीक के रूप में, प्रतीक निशान कि उन्होंने प्रतीक के रूप में किसको चुना, साइकिल को चुना। तो इस प्रकार अपने इस सामाजिक आंदोलन में, इस अपने क्रांतिकारी आंदोलन में पुडुकोट्टई जिले के ग्रामीण महिलाओं ने अपनी स्वतंत्रता के लिए, अपने प्रगति के लिए एक साधन के रूप में साइकिल को चुना। और उसमें जो अधिकांश महिला थी वह कैसी थी, नव साक्षर मतलब नए नए पढ़े लिखे हुए युवतियां थी। अगर हम 10 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों को अलग कर दे तो इसका अर्थ यह होगा कि यहाँ ग्रामीण महिलाओं के 1/4 हिस्से ने साइकिल चलाना
सीख लिया है और इन महिलाओं में से 70,000 से भी अधिक महिलाओं ने प्रदर्शन एवं प्रतियोगिता जैसे सार्वजनिक कार्यक्रमों में बड़े गर्व के साथ अपने नए कौशल का प्रदर्शन किया और अभी भी उनमें साइकिल चलाने की इच्छा जारी है। अब देखिए, लेखक कह रहे हैं कि यह एक ऐसा पिछड़ा हुआ और गरीब जिला है जिसमें पहले की औरतें जो थी, ग्रामीण महिलाएं, वो पढ़े लिखे नहीं थी, इसलिए वह पुराने रीति रिवाज परंपरा इनके जंजीरों से जकड़ी हुई थी। लेकिन अब बहुत सारी युवतियां साक्षर हो गई थी और इसके वजह से उनको अपने अंदर जो छिपे हुए जो गुण थे उनको बाहर निकलने का मौका मिला था। और उन लड़कियों ने, अगर लेखक कहते कि इन ग्रामीण महिलाओं की अगर संख्या देखी जाए तो जो सिर्फ 10 वर्ष की उम्र की जो छोटियां बच्चियां हैं उनको अगर छोड़ दिया जाए तो उसमें से अधिकतर मतलब 1/4 हिस्से महिलाएं गांव की साइकिल चलाना सीख रही है। अब इस महिलाओं में ज्यादा देखो कितना 70,000 से भी अधिक महिलाओं ने प्रदर्शन। अब देखो यह जो संख्या है 70,000 वो भी ग्रामीण या छोटे बड़े गांव की महिलाओं की संख्या है। बहुत ही क्रांतिकारी आंदोलन का उदाहरण है कि 70,000 बहुत अधिक संख्या है, ये को कम संख्या नहीं है। इसलिए लेखक कह रहा है कि महिलाओं में से 70,000 से भी अधिक महिलाओं ने क्या किया है, प्रदर्शन एवं प्रतियोगिता, प्रदर्शन एग्जीबिशन रहते ना हमारे साइंस के स्कूल में हम करते हैं, प्रोजेक्ट करते हैं, तथा प्रतियोगिता मतलब स्पर्धा, कंपटीशन। तो देखो यह उस समय की बात है जब महिलाओं को घर से बाहर जाने की मुभा नहीं थी, आजादी नहीं थी। लेकिन उस समय पुरुकोट्टा जिले में हुआ था यह लगभग 70,000 महिलाओं ने सामाजिक आंदोलन करके साइकिल का प्रदर्शन भरवाया था कि अलग अलग तरह के प्रकार के साइकिल के प्रदर्शन बनवाए और फिर औरतों ही महिलाओं के बीच में ही प्रतियोगिता रखी गई थी। और सार्वजनिक कार्यक्रमों में, अब देखिए सार्वजनिक कार्यक्रम उस समय की बात है जब महिलाओं को सिर्फ घर परिवार इतना ही काम आता था। लेकिन नहीं, जब नवसाक्षर महिलाओं ने आगे कदम बढ़ाया तो वह सार्वजनिक कार्यक्रमों में भी हिस्से लेने लगी। अब देखिए, जिस समय पर्दे में महिला रहा करती थी उनको रूढ़ी परंपराओं से युक्त जीवन जीना पड़ता था, पुरुषों के अधीनस्थ जीवन जीना पड़ता था। ऐसे समय में महिलाओं ने क्या किया था, एक सामाजिक कार्यक्रमों में हिस्सा लिया था, सार्वजनिक कार्यक्रमों में हिस्सा लिया था और यह बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन था। बड़े गर्व के साथ वह अपने नए कौशल्य को, कौशल मतलब उनके अंदर जितने भी अच्छे गुण थे, प्रवीणताएं थे, उनका प्रदर्शन उन सारे पुडुकोट्टे जिले में किया गया था और अभी भी उनमें साइकिल चलाने की इच्छा जारी है। अब लेखक ने जब वह रिपोर्ट लिखा उस समय भी बहुत सारी महिलाएं साइकिल सीख चुकी थी, साइकिल चलाना सीख चुकी थी और बहुत सारी महिलाएं साइकिल चलाना सीखना के लिए आगे बढ़ रही थी, उनकी इच्छा थी, उनमें साइकिल चलाने की इच्छा जारी है। वहां इसके लिए कई प्रशिक्षण शिविर चल रहे हैं। अब देखो, जो महिलाएं किसी कारणवश साइकिल नहीं चला सकती है उनके लिए एक विशेष तौर से प्रशिक्षण शिविर रखा गया था। प्रशिक्षण शिविर मतलब ट्रेनिंग सेंटर्स दिए जाते हैं ना, ट्रेनिंग बहुत सारे जगह पर। देखो हमारे स्कूल में भी बहुत सारे ऐसे कैंप होते हैं जिसमें बच्चों को ट्रेनिंग किया जाता है। तो उस समय 70,000 महिलाओं ने जो प्रदर्शन भरवाया था उसमें प्रशिक्षण शिविर भी चालू था। तो इस प्रकार महिलाओं ने एक सशक्तिकरण का सजीव वर्णन यहाँ पर लेखक के द्वारा किया गया है। ग्रामीण पुडुकोट्टे के मुख्य इलाकों में अत्यंत रूढ़िवादी पृष्ठभूमि से आई युवा मुस्लिम लड़कियां सड़कों पे अपनी साइकिलों पर जाती हुई दिखाई देती है।
जमीला बीबी नामक एक युवती ने जिसने साइकिल चलाना शुरू किया है, मुझसे कहा। अब देखो लेखक जहाँ पर रिपोर्ट लिखने गए थे, महिलाओं से बातचीत करे, उसमें से एक महिला थी जिसका नाम था जमीला बीबी। उससे लेखक बातचीत करे कि यह मेरा अधिकार है। अब देखो लेखक क्या कह रहे हैं कि वह महिलाएं अब इतनी आगे बढ़ चुकी है कि अपने अधिकारों के बारे में बातचीत करते हैं। अब हम कहीं भी जा सकते हैं, अब हमें बस का इंतजार नहीं करना पड़ता। मुझे पता है कि जब मैंने साइकिल चलाना शुरू किया तो लोग फप्तियां कसते थे, लेकिन मैंने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। अब देखिए, जिस प्रकार से कोई परिवर्तन स्त्रियों के बारे में होते हैं तो लोग हमेशा ताने देते हैं, लेकिन जमीला बीबी कहते हैं कि मैंने लोगों की तरफ ध्यान नहीं दिया, मैंने अपना कार्य चालू रखा। देखते हैं इन परिच्छेदों में आए हुए कठिन शब्दों का अर्थ। नवसाक्षर जिसने पढ़ना लिखना जल्दी में ही सीखा हो, अजीबोगरीब आश्चर्यजनक, गतिशीलता निरंतर चलने का गुण, अभिव्यक्त प्रकट किया हुआ, कौशल कला, प्रशिक्षण शिविर सिखाने के लिए लगाया हुआ कैंप। तो बच्चों, अब तक हमने देखा कि एक छोटे से जिले में किस प्रकार महिलाओं का सशक्तिकरण का वर्णन किया है, यह हमने देखा। आगे भी महिलाएं अपने अधिकार के बारे में, अपने आत्मनिर्भरता के बारे में कुछ बातें कर रहे हैं, उसके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे, लेकिन इसके अगले भाग में।